नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 18 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन रविवार, तारीख 18/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 18 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है? उत्तर है दीपिका ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय महिला हॉकी फॉरवर्ड दीपिका ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपने शानदार एकल गोल के लिए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीता है। प्रमुख बिंदु, ये 4 से 13 जुलाई तक आयोजित वैश्विक प्रशंसक वोट द्वारा तय किया गया। ये पुरस्कार हॉकी में व्यक्तिगत प्रतिभा के क्षणों का जश्न मनाता है। कब किया था गोल? दीपिका का विजय गोल फरवरी में प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के दौरान आया था। बाद में भारत ने कलिंगा स्टेडियम में हुए शूटआउट में मैच जीत लिया था। अगला, हाल ही में किसे मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर है पुनीत गोयल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मणिपुर के नवनियुक्त मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने सोमवार को इम्फाल स्थित सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गोयल ने पुराने सचिवालय भवन में आयोजित एक समारोह में निवर्तमान मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह से कार्यभार ग्रहण किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मणिपुर सरकार के प्रशासनिक नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और निवर्तमान मुख्य सचिव प्रशांत कुमार ने नवनियुक्त मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल को पदभार सौंप दिया है। अगला, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 17 जुलाई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने की याद दिलाता है तथा दंड मुक्त के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने तथा युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार के पीड़ित को न्याय दिलाने के महत्व को दर्शाता है। अगला, हाल ही में किस आईआईएम ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? उत्तर है आईआईएम कोझिकोड ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आईआईएम केक ने ज्ञानोदय केंद्र का अनावरण किया। भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड ने शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन के लिए ज्ञानोदय केंद्र का शुभारंभ किया, जो एक जीवंत, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रासंगिक ज्ञान पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए डिजाइन की गई अपनी तरह की पहली पहल है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? उत्तर है वाराणसी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध हमारी सामूहिक लड़ाई से हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत आत्म जागरूकता, उद्देश्यपूर्ण जीवन एवं सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय युवा अमृतकाल के अग्रदूत है और अगर हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, हमें सबसे पहले नशा मुक्त भारत सुनिश्चित करना होगा। डॉक्टर मांडविया। 120 से ज़्यादा आध्यात्मिक संगठनों के 600 से ज़्यादा युवा प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। अगला, हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय 11 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की
भूमिका को मान्यता देता है और फसल उत्पादकों एवं पशुपालकों के बीच नीति स्तर पर समानता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस निर्णय से राज्य के 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक किसानों को लाभ होगा, जिन्हें अब सब्सिडी, सस्ती बिजली दरें और संस्थागत ऋण जैसे लाभ प्राप्त हो सकेंगे। अगला, हाल ही में कहा मतदाता की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। उत्तर ब्रिटेन में, आइए इस खबर के बारे में जान लें। यूनाइटेड किंगडम ने मतदान की आयु घटाकर 16 वर्ष करने वाली अपनी योजना की घोषणा की और लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अगले आम चुनाव से पहले ऐसा करना चाहती है। यह प्रस्ताव, जिसका देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है, ऐसे समय पर आया जब ब्रिटेन में 2001 के बाद 2004 के राष्ट्रीय चुनावों में सबसे कम मतदान हुआ है। प्रस्तावित बदलावों के कानून बन जाने के बाद इस कदम का उद्देश्य सभी चुनावों में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से 2029 में देश में होने वाले अगले आम चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? उत्तर है आकाश प्राइम का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 16 जुलाई 2025 को लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। आर्मी एयर डिफेंस कोर और डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से यह सफल हो पाया। आकाश प्राइम की विशेषताएं। आकाश प्राइम आकाश हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इसे उन्नत सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो आवृत्ति सीकर से लैस किया गया, जो सभी प्रकार की मौसम की स्थिति और भूभागों में प्रभावी ढंग से काम करता है। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? उत्तर है 26वें। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में 26वें स्थान पर है। 5G नेटवर्क के तेजी से विस्तार के कारण भारत की इंटरनेट स्पीड में काफ़ी सुधार हुआ है और यह वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ कुछ मुख्य बातें। 26वां स्थान। भारत अब 26वें स्थान पर है, जो कि 2022 में 119वें स्थान से काफ़ी ऊपर है। 5G का प्रभाव। 5G नेटवर्क के तेजी से विस्तार ने भारत की इंटरनेट स्पीड में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औसत डाउनलोड स्पीड। भारत में औसत डाउनलोड स्पीड 136.53 Mbps तक पहुंच चुकी है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS मतलब नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग में व्यापक डिजिटल सुधारों की शुरुआत की। इस पहल की अगुवाई माई डीड NGDRS मतलब नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, फिजिकल विजिट कम करना, सेवा वितरण में तेजी लाना और भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। अगला, हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर 1 लॉन्च किया है? उत्तर है इजराइल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इजराइल ने एडवांस सैटेलाइट ड्रोर 1 लॉन्च किया है। यह उपग्रह 13 जुलाई 2025 को अमेरिका के कैप कैनावेल से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया और इसे देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह माना जा रहा है। ड्रोर 1 का मुख्य उद्देश्य अगले 15 वर्षों तक इजराइल के लिए एक राष्ट्रीय संचार उपग्रह के रूप में कार्य करना। यह उपग्रह सैन्य, सरकारी और नागरिक उपयोग के लिए सुरक्षित और कुशल संचार सेवाएं प्रदान करेगा। यह उपग्रह 100% स्थानीय तकनीक से बनाया गया है। अगला, हाल ही में हारेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तर है उत्तराखंड में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हारेला त्यौहार 2025। हारेला पर्व उत्तराखंड में हरियाली, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है। यह सावन मास की शुरुआत से 10 दिन पहले मनाया जाता है। लोकगीतों और परंपराओं से जुड़ा यह त्यौहार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।